हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड जेएसएससी का श्रुति लेखन को बराबर ले रहे हैं। उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज लेंगे लेखन संख्या 28 को। आज श्रुति लेखन में एक थोड़ा सा चेंजिंग करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, क्या चेंजिंग करने वाला हूँ? देखिए, जेएसएससी ने बोला है कि 50 का स्पीड तो मैं पूछूंगा, तो 50 का जो मैं स्पीड दे रहा था उसको 50 का कंटिन्यू तो रहेगा ही रहेगा। इसमें एक 80 का जो स्पीड है उसको भी ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, एक 50 का श्रुति लेखन रहेगा और एक 80 का श्रुति लेखन दिया जाएगा। क्योंकि मुझे बहुत स्टूडेंटों ने मुझे बोल रहे हैं, फ़ोन करके बता रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर थोड़ा सा स्पीड को भी थोड़ा सा बढ़ा करके दीजिए, कि 50 लिख ले रहा हूँ, थोड़ा सा और स्पीड बढ़ाना होगा। और सही बात है कि अगर आप 50 लिख भी ले रहे हैं ना, तो थोड़ा सा स्पीड आपका ज़्यादा रहेगा तो आपको एग्ज़ाम में कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो उसी को देखते हुए बहुत सारे स्टूडेंट ने बोला, तो मैं भी बोला कि नहीं अच्छा है। तो उसी में अब क्या करूँगा, मैं 80 का स्पीड भी मैं आप लोगों को ऐड करके उसमें दूंगा। इसमें आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा कि सर 50 आप बोल भी रहे होंगे, सब सोच भी रहे होंगे सर आप 50 का स्पीड दे रहे हैं और डायरेक्ट सर 80 का दे रहे हैं आप, तो 60-70 का स्पीड कहाँ गया? तो आपको बता देना चाहता हूँ कि 50 का तो दे रहा हूँ और 80 का जो स्पीड मैं आप लोग को दूंगा ना, तो उसमें 60 और 70 का स्पीड जो भी मैनेज है वो करके आप लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप यूट्यूब जब खोलते हैं ना, तो यूट्यूब जब डिक्टे चलता है ना, उसमें को देखिएगा नीचे में एक आता है सेटिंग में, देखिएगा उसका वीडियो के सेटिंग में आता है उसका, वहीं पे एक उसको आप लोग सब जानते होंगे, जो यूट्यूब रेगुलर चला रहा है वो जान रहा है कि वीडियो को जो है ना स्पीड में और थोड़ा सा लो में कैसे करते हैं। तो वहाँ पे कम बेसी का ऑप्शन रहता है, तो वहाँ से आप जा करके कर सकते हैं। तो 60 का जिनको लिखना है वो भी लिख सकते हैं, 70 का लिखना वो भी हो जाएगा और 80 का तो मैं दे दूंगा ही ऑलरेडी। ठीक है, तो इसीलिए अब यहाँ से कंटिन्यू हम लोग करेंगे। तो पहले 50 का डिक्टेशन को हम लोग लेंगे। ठीक है, तो डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है, तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उसने उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था, तो उसने 1956 में ही, जबकि ना तो भारत और चीन
की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था। इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी और भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं,
जिसे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा है कि जिसका टोटल था 500 शब्द, ठीक है। हम लोग 500 शब्द लिए हैं 50 का स्पीड से, ठीक है। 50 का स्पीड रहेगा ही इसमें, ठीक है ना, इसमें कोई चेंजिंग आप लोग का नहीं होगा। जो 50 का मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो चलेगा, ठीक है। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो 80 का मैं डिक्टेशन आप लोग को श्रुति लेखन देने जा रहा हूँ, ठीक है। प्रतिलेखन 28 को मैं दूंगा, टोटल 500 ही शब्द इसका भी रहेगा, ठीक है। इससे आप लोग का एग्जाम में किसी तरह का आप लोग को दिक्कत नहीं आएगी, इससे आप लोग को बहुत अच्छा ही रहेगा, ठीक है। और मैं बताया हूँ कम बेसी करने का, वहां से आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 80 का डिक्टेशन को। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, रूस में भारत के जो मानचित्र प्रकाशित हुए हैं उनमें भारत के कुछ हिस्से को सही तरीके से नहीं दिखाया गया है। इसको सरकार भी मानती है और इस विषय पर कोई मतभेद नहीं है। प्रश्न यह है कि अगर किसी देश ने हमारे देश का गलत मानचित्र प्रकाशित किया है तो एक सरकार के रूप में भारत सरकार का जो कर्तव्य है उनसे उसको निभाया है या नहीं, और अगर निभाया है तो किस प्रकार से निभाया है। जब भारत सरकार का ध्यान इसमें प्रकाशित उस मानचित्र की ओर दिलाया गया जिसमें हमारे
देश के कुछ भाग को गलत ढंग से दिखाया गया था। तो उसने 1956 में ही, जबकि ना तो भारत और चीन की सीमा का प्रश्न पैदा हुआ था, इस बारे में रूस ने विरोध किया। इसके बाद भारत सरकार ने लगातार 4 बार रूस सरकार से लिखित रूप से विरोध किया कि हमारे मानचित्र को ठीक से नहीं दिखाया गया है। जिस मानचित्र को लेकर यह चर्चा हो रही है, जब उसकी ओर भारत का ध्यान गया तो उसने जून, जुलाई और अगस्त में लगातार 3 बार अपने राजदूत के माध्यम से और रूस के जो अधिकारी हमारे देश में आए उनसे बातचीत करके रूस का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उसने इस देश का मानचित्र ठीक नहीं दिखाया है। प्रश्न यह है कि जिस मानचित्र के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में हमें चिंता होनी चाहिए या नहीं। मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी देश हमारा मानचित्र सही ढंग से नहीं दिखाता है तो स्वाभाविक रूप से देश को उसके बारे में चिंता करनी चाहिए। हम अपने कर्तव्य से नहीं चूक सकते हैं, लेकिन जहाँ तक इस चर्चा का संबंध है, मैं माननीय सदस्य की प्रशंसा करता अगर वह उन समस्त देशों का जिक्र करते और निंदा करते जिन्होंने हमारे मानचित्र को गलत ढंग से दिखाया है। उदाहरण के लिए पाकिस्तान को शिकायत है उसके मानचित्र को केवल रूस, इराक और मिस्र ने ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी गलत दिखाया है। जिस कश्मीर को हम भारत माता का ताज और मुकुट कहते आए हैं, जिससे हम कहते हैं कि वह इस धरती पर हमारा स्वर्ग है, उस इलाके को बिल्कुल उनकी दया और कृपा पर छोड़ दिया गया है। यह बात उत्साहवर्धक नहीं है। मैं अनुरोध करूंगी कि सदस्यों की जो समस्या हैं उनको ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रशासन कोई ऐसी नीति अपनाने की कोशिश करे जिससे नगर निगम का यदि कोई काम हो तो उस विषय में हमारा नगर निगम से एक सहयोगपूर्ण वातावरण पैदा हो, मगर इस वातावरण में राजनीति न आने पाए। हमारे सामने एक उद्देश्य हो कि हमें जनता का काम करना है, क्योंकि जनता के लिए हम चुनकर आए हैं। इसमें पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है। दूसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि अनाथ बच्चों के लिए जो इस बजट में प्रावधान किया गया है कि उनके लिए केंद्र बनाए जाएं। पूर्ण विराम। तो ये हम लोग देखें कि इसका 80 का स्पीड था, ये ठीक है, ये 80 का स्पीड था। तो जिन विद्यार्थियों का ठीक है 50 का स्पीड है वो भी लिख सकते हैं, 60 का स्पीड है वो भी लिख सकते हैं, 70 का स्पीड है वो भी लिख सकते हैं, और 80 का तो लिखना ही है। देखिए 80 का मैं डिक्टेशन और श्रुति लेखन इसलिए भी आप लोगों को दे रहा हूँ कि 80 का डिक्टेशन अगर आप लिख लेते हैं ना तो कोई भी एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, SSC, रेलवे, जितना भी डिफेंस जो भी होता है, जितना भी वैकेंसी मतलब स्टेनोग्राफर आएगा, आप एलिजिबल है वहाँ बैठने के लिए। तो प्रिपरेशन उसी ढंग से भी किया जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
बाकी हम लोग का जेएसएससी का सीरीज चलता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है, इसी तरह हम लोग का मिलेगा, ठीक है ना। तो वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें, ठीक है, और बहुत अच्छा आप लोग भी प्रोत्साहन मुझे दे रहे हैं, इसी तरह देते भी रहिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यही सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।